अब ये तो हम देख ही रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर किस तरह से टेंशन्स बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारत की टॉप 7 आईटी कंपनियों में से 5 ने करंट फिस्कल ईयर की दूसरी तिमाही के अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। ग्लोबल कारोबारी माहौल काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और जीडीपी ग्रोथ में कमजोरी आने के मद्देनजर आईटी कंपनियों ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस में कमी कर दी है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक और एल&टी टेक सर्विसेज के साथ साथ हैप्पीएस्ट माइंड ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए बाकी 2 तिमाही के लिए अपने रेवेन्यू गाइडेंस फोरकास्ट में कटौती की है। विप्रो ने कहा है कि उसने रेवेन्यू गाइडेंस में ग्रोथ का जो अनुमान लगाया था उसमें काफी कमजोरी नजर आ सकती है। एल&टी माइंडट्री और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस का टारगेट नहीं दिया है, लेकिन टीसीएस ने कहा है कि इस साल रेवेन्यू ग्रोथ सिंगल डिजिट में रह सकता है। सितंबर तिमाही के लिए विप्रो ने हाल ही में अपने नतीजे जारी किए हैं और कहा है कि अगली तिमाही के लिए उसका रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस अनुमान की तुलना में बहुत ही कम रह सकता है। इसमें 3.5% से लेकर 1.5% तक की नेगेटिव ग्रोथ देखी जा सकती है। विप्रो की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपर्णा अय्यर ने कहा है कि ग्लोबल कारोबारी माहौल में नरमी है और रेवेन्यू गाइडेंस पर इसका असर देखने को मिल सकता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अंत में अपने रेवेन्यू गाइडेंस को घटा दिया है। करंट फिस्कल ईयर की दूसरी तिमाही के लिए इन्फोसिस ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को और भी ज्यादा कम कर दिया है। इन्फोसिस का अनुमान है कि उसका रेवेन्यू ग्रोथ 1 से लेकर 2.5% के बीच रह सकता है। इन्फोसिस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलिल पारेख ने शेयर बाजार के एनालिस्ट से कहा है कि दुनिया के कई देशों में बड़ी कामकाजी योजनाओं में देरी हो रही है और नई डील हासिल करने में लगने वाला वक्त भी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। इन्फोसिस के सलिल पारेख ने कहा है कि आने वाली तिमाही में बड़ी कंपनियों का आईटी पर खर्च घट रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम धीमा पड़ रहा है। करंट फिस्कल ईयर की दूसरी तिमाही में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। पारेख ने इसके साथ ही साथ कहा है कि करंट फिस्कल ईयर की तीसरी और चौथी तिमाही आईटी सेक्टर के लिए कमजोरी भरा साबित हो सकता है। जेएम फाइनेंशियल के एनालिस्ट ने कहा है कि आईटी कंपनियों के रेवेन्यू गाइडेंस में लगातार की जा रही कटौती की वजह से ग्लोबल आर्थिक माहौल में मौजूद नरमी के संकेत मिल रहे हैं। दुनिया भर के शेयर मार्केट में इसी वजह से कमजोरी दर्ज की जा रही है, क्योंकि करंट फिस्कल ईयर में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ कमजोर रहने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं।